उनके बारे में आपसे अगर जैसा सोचा है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपने कामयाब दिया मुझे और इस लाइन पर लाए और कामयाब हुए कि आप एक बार में मत गाइए, 2 बार में गाइए, 3 बार में गाइए, लेकिन गाइए। पैसा लग रहा है, लगने दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो मैं झेल लूंगा, मुझे आपसे कमाना नहीं है, बस आपका काम सही होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। लेकिन आज का वीडियो बड़ा खास है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को सस्ते और महंगे का फ़र्क समझ में आने वाला है और लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे ठगते हैं, लूटते हैं, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं गणेश नगर चौक पे, गणेश कचौरी वाले के पास। और जैसा कि आज दिल्ली का जो मौसम है काफ़ी सुहावना हो चुका है, मानसून आ चुका है और दिल्ली में भारी गर्मी के बाद राहत मिली है, यानी कि बारिश शुरू हो चुका है और सारे दिल्ली वाले काफ़ी बेटर दिल्ली वाले लोग महसूस कर रहे हैं। इसी बीच में मेरे पास आप पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश बलरामपुर से एक सिंगर, वो अपने चाचा जी के साथ आए हुए हैं। तो चलिए आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका। ये है राजेश कुमार जी, जो कि उत्तर प्रदेश बलरामपुर से आए हुए हैं मेरे पास गाना गाने के लिए। और आज के बाद से इनके गाने हो चुका होगा। अभी चलेंगे जहाँ पर चाय नाश्ता के बाद से इनसे बाकी की वार्तालाप बातचीत की जाएगी। तो आप अपने मुख से बताइए, कहाँ से आए हैं आप? बलरामपुर जिला से। क्या करना है, भोजपुरी में गाना है, हिंदी में? भोजपुरी में गाने के लिए। और आपके साथ में कौन है? चाचा। अजी। और ये राजेश जी हैं और ये इनके साथ इनके चाचा जी हैं, जो कि क्या नाम है? ननके यादव। धनंजय यादव। ननके यादव। अच्छा, ननके यादव जी हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर पहली बार आप दिल्ली आ रहे हैं और आपको कुछ करना है सिंगिंग क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ना है, तो पहली बार आने के तो अपने साथ कोई गार्जियन को ज़रूर लेकर आएँ। और राजेश जी ने बहुत ही अच्छा किया है कि अपने साथ अपने गार्जियन को लेकर आए हैं। आता है अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो उससे क्या होता है कि जिसके पास जा रहे हैं उसके पास काम करने में भी आपको आसानी होती है, एक विश्वास भरोसा भी जुड़ता है और लॉन्ग टाइम का रिश्ता भी जुड़ता है। सही गलत का पहचान भी होती है, फ्रॉड भी से भी आप बच सकते हैं, फ्रॉडिंग से भी आप बच सकते हैं। सही कहा ना सर? तो इसीलिए आप भी अगर नए हैं, दिल्ली में आना चाहेंगे तो गार्जियन को जरूर लेकर आए। चलिए हम लोग चलते हैं। एक्चुअली मैं सड़क पर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि राजेश जो कल आए हुए थे वो एक स्टूडियो में उनको, क्योंकि उसी दिन रिटर्न जाना था, तो आनन फानन में ही म्यूजिक तैयार हुआ और मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी इनका अच्छा से अच्छा काम करके मैं इनको फ्री कर दूं। लेकिन संजोग वक्त इनकी किस्मत ख़राब कहें या शुभ मुहूर्त कहें कि उस टाइम उस स्टूडियो का कंप्यूटर भी ख़राब हो गया और रिकॉर्डिंग्स वगैरह ना होने के कारण थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों में इनको प्रॉब्लम नजर हुई। तो हालांकि हर आदमी अपने आप को बेस्ट कहता है कि मैं बेस्ट हूँ, बेस्ट काम करता हूँ, तो विश्वास तो करना पड़ता है, काम कराना पड़ता है। लेकिन किसी तरीके से ये लोग नहीं माने, तो रात को ही मैंने इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो में छोड़ के घर चला गया था रिकॉर्डिंग। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं था कि काम अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर से मैंने अपने स्टूडियो में सुबह सुबह इनको लेकर आया हूँ और तो इस वक्त मैं राजेश प्रेमी को और उनके चाचा नन्हे प्रेमी जी को स्टूडियो में लेकर आ चुका हूं और मेरी कोशिश है कि जितना अच्छा से अच्छा इनका काम हो जाए। दूर से आए, मेहनत करके आए हैं, पैसा लेकर आए हैं, तो इनके पैसे का पूरा रिजल्ट दूँ। और बार बार कहता हूं कि सस्ता को पहचानिए और महंगा को पहचानिए। सस्ती की क्वालिटी कैसे होती है, महंगी क्वालिटी कैसे होती है। अगर इस लाइन में अगर 2 पैसा इंसान अगर आपसे कुछ ज़्यादा लेता है तो क्यों लेता है, क्या कारण होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस स्टूडियो में अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से राजेश का गाना रिकॉर्ड होता है। और बहुत जल्दी इसकी रिकॉर्डिंग जो म्यूजिक है आप लोगों को एक बड़े चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। इस वक्त मेरे साथ ये मौजूद हैं और
अभी होने जा रही है राजेश की रिकॉर्डिंग। तो ये देखिए राजेश यहाँ पर अपने दोस्त सुखनंदन से दोस्ती होगी, सुखनंदन की और राजेश की जे, तो एक दूसरे को दोनों गाइड करते हैं। तो राजेश जा रहा है स्टूडियो में और देखते हैं कि इसका गाना कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ सुखनंदन, दोस्ती गहरी हो गई है? हाँ जी हो गई है। हो गई। चला अरे भाई हम कॉलर उठा के डरन से राजेश, जो तुम इफेक्ट लगा रहे हो ना, अपने से डबल रिपीट कर रहे हो, ट्रिपल रिपीट कर रहे हो, वो चीजें तुम छोड़ दो, क्योंकि वो सब मशीनों का काम है। यहाँ से हम लोग कंट्रोल करके करते हैं मिक्सिंग में। आप बढ़िया से गाने पर फोकस करो, ठीक है? ठीक है। ओके। अरे जाना तरवे यूपी बिहार हो पर मध्य प्रदेश तारा कहे यूपी बिहार हो तरवे यूपी बिहार हो पर मध्य भैया हमें सरकार हो तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों को बताया था, कल देर रात तक हम लोगों की रिकॉर्डिंग होती रही, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि वहाँ पर तो पहले एक कंप्यूटर ख़राब था, दूसरे नंबर पर बात ये आई कि वहाँ पर साउंड और आवाज़ की बड़ी दिक्कत ही परेशानी थी। तो इनके नज़र में जो मेरे पास राजेश प्रेमी और नन्हे जी आए थे, तो इनके नज़र में तो ये तो खुश थे कि रिकॉर्डिंग चलो इनकी होगी, इतनी दूर से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मेरे दिल में सेटिस्फेक्शन नहीं था, मुझे सुकून नहीं था कि इतनी दूर से क्लाइंट अगर आया है तो अगर उसका काम सही तरीके से ना हो, बड़े मुश्किल से पैसा मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करते हैं, तो मुझे उसका इज्जत और मान सम्मान रहता है कि मैं किसी तरह से उनके काम को अंजाम देके जाऊँ, बढ़िया तरीके से क्वालिटी देके जाऊँ, उसका रिजल्ट दूँ। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि रिजल्ट क्या होता है। कि अभी नन्हे जी से बात कराऊंगा, राजेश से बात कराऊंगा आप लोगों को कि कल की रिकॉर्डिंग में आज की रिकॉर्डिंग में इनको क्या फ़र्क नज़र आया, समझ में आया कि पैसा अगर आपका 2 पैसा लग रहा है तो सही चीज़ बने और बढ़िया चीज़ बने और मार्केट में जाके जाए तो कुछ रिस्पॉन्स आप लोगों के पास आए। तो यहाँ मकसद यही रहता है कि आप मेहनत मजदूरी करके एक एक करके पैसा इकट्ठा करते हैं, किसी भी स्टूडियो में चले जाएंगे, किसी भी कंपनी में चले जाएंगे, तो उस तरीके का आप लोगों का नुकसान हो जाता है। यानी कि ना सही तरीके से आपकी आवाज़ का पर काम होता है, ना म्यूजिक पर काम होता है, ना किसी भी तरीके से आपके पैसे का रिजल्ट वो लोग नहीं दे पाते हैं और खुद उनको समझ में तो होती नहीं है चीज़ें, तो वो दूसरे को क्या करते हैं, निपटा के किस तरह से भेजने वाले प्यार मोहब्बत से घुमा फिरा के काम कर देते हैं। लेकिन रात जब मैं इनकी रिकॉर्डिंग हुई और मैंने देखा कि काम सही नहीं हो पा रहा, रात भर मैं सो नहीं पाया, बेचैनी थी। सुबह आया हूँ क्योंकि सोमवार है, पूजा पाठ करता रहता हूँ, तो पूजा पाठ करने के बाद इनको मैंने बोला डायरेक्ट चलिए मैं अपने स्टूडियो में बढ़िया तरीके से, मेरे जो बच्चे हैं वो कल कहीं चले गए थे, रिकॉर्डिंग जिसकी वजह से नहीं हो पाई, मैं तरीके से रिकॉर्डिंग आपका करवाता हूँ। तो इन्होंने भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कहा कि जैसा आप कहना चाहते हैं आप करिए, आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो मैं अपने स्टूडियो में यहाँ पर लेकर आया हूँ और जहाँ पर राजेश और नन्हे जी मौजूद है, तो इन्हीं से जानते हैं कि इनको कल के रिकॉर्डिंग में आज की रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क नज़र आया। राजेश इधर आओ जरा, थोड़ा सा हटा के, क्योंकि साक्ष्य जरूरी है। नन्हे जी भी हैं, एक अच्छा कलाकार हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं और ये इनका भतीजा है। तो बताइए नन्हे जी कि कल रात को जब आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे और रात को ही आप लोग बोले थे रिकॉर्डिंग करके चले जाएंगे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती आप लोगों को रोका। जबरदस्ती रोका है क्योंकि रिकॉर्डिंग सही हुआ नहीं, इसलिए रोक लिया। तो यहाँ लाए तो यहाँ अच्छी रिकॉर्डिंग होता है। हाँ, तो कल क्या अगर मैं आपको बताता नहीं कि हाँ रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है या मुझे संतुष्टि नहीं है, तो क्या आप तो वैसे ही चले जाते? वैसे चले जाते हैं, कोई पता नहीं था। कोई पता नहीं होता ना? नहीं। हाँ, तो मेरा मकसद यही है कि बस दूर से आए हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका चीज़ की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। 10 जो आपको पब्लिक 10, 20, चाहे 50,000, 1 लाख देखेगा, तो आप ही के गाने को देखेगा, आपकी आवाज़ को सुनेगा, तो उसका अच्छा रिजल्ट देना मेरा फ़र्ज है। राजेश तुमको क्या लगा? सर जो भी आपके मेरे लिए के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने बताया। मुझे क्या पता था, मैं तो रिकॉर्डिंग करके चला जाता रात को, इसलिए जो भी आपको हमारे लिए किए अच्छा ही किए। और मुझे क्या मालूम था? लेकिन रात की रिकॉर्डिंग में आपकी रिकॉर्डिंग में क्या फ़र्क नहीं, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो कल कहीं ना कहीं तुम्हारी हिम्मत भी टूट रही होगी कि क्या पता मैं आगे चल के गाना गा पाऊंगा नहीं गा पाऊंगा, अच्छा गाता हूँ या नहीं गाता हूँ। कल की रिकॉर्डिंग से ये तो हिम्मत टूट रही होगी, है ना? जी। आज तो बढ़ गई, आज की आवाज़ भी अच्छी है। आज तो बढ़िया है।
आज का बढ़िया है ना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बाकी स्टूडियो में आप कहीं भी काम करेंगे तो एक बार आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो दोबारा आपको बुला के गाना गवाते नहीं, लेकिन मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि आप एक बार में मत गाइए, 2 बार में गाइए, 3 बार में गाइए, लेकिन गाइए। पैसा लग रहा है लगने दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो मैं झेल लूंगा, मुझे आपसे कमाना नहीं है, बस आपका काम सही होना चाहिए। और अगर ये पड़ी हुई है ना, तो वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, जिससे आप लोगों को फर्क समझ में आ जाएगा कि सस्ता और महंगा में अंतर क्या होता है ना। 2000, 2500, 1500 का आप कहीं भी म्यूजिक बनाएंगे तो वो रिजल्ट मिलेगा जो इनको कल मिलने जा रहा था। और दिल्ली में वैसे लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे, ऐसे ऐसे लोग स्टूडियो में पड़े हुए हैं कि हाँ ठीक है आप स्टार हैं, बहुत बड़ी तारीफ करके भेज देंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि हाँ काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो उसको समझ के मैं इनको फिर से यहाँ पर लेकर आके आज सुबह ही इनका गाना करवाया हूँ और ये पूरी तरह से अब संतुष्ट हैं। तो क्या मैं समझूं कि दोबारा मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, ना इंसाफी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। और अगर इंसाफी ना इंसाफी करना होता तो बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं, तो मैं सोचता कि इनको फ्री करूं तो उनको काम करूं। पहले जिसका काम हाथ में लगाया उसी काम करूंगा, उसके बाद से उनको भी नंबर लगाऊंगा, लेकिन करूंगा तसल्ली से, बढ़िया से ही। तो आज तो इनका कंप्लीट हो गया, जा रहे हैं। जाने के बाद इनका 1-2 दिन में गाना भी इनका रिलीज हो जाएगा। तो इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हिम्मत हौसला भी बढ़ता रहे। अगर आपको भी लगता है कि मैं आपके हिसाब से काम सही करता हूँ तो मेरे पास वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का, हमेशा आप आ सकते हैं। और मैं आप लोगों का काम करने में, आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरा कोशिश करूँगा। वीडियो को देखिए और लाइक शेयर खूब कीजिए। इसके बारे में आपसे अगर जैसा सोचा है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपने कामयाबी दिया मुझे, और इस लाइन पर लाए और कामयाब हुए। ये देखिए ये इनका काम हो गया है और ये खुश हैं। और आज ये जा रहे हैं अपने गांव, तो इनको विदा करके दूसरे क्लाइंट को रिसीव करने के लिए जा रहा हूं और रिसीव करके काम। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon.